अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अॼु असां हिकिड़े ॿिए टॉपिक जो ज़िक्र कंदासीं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। असां उन्हनि फैक्टर्स जो ज़िक्र कंदासीं जंहिंजे अचण या वञण सां एंजाइम जी एक्टिविटीअ ते असरु पवंदो आहे। दरअसल हिते 4 फैक्टर्स ॾिना विया आहिनि। सभ खां पहिरियां आहे टेम्परेचर, उन खां बाद में आहे pH, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यानी इन्हनि सभिनि जी वजह सां एंजाइम जी एक्टिविटी ते कहिड़ो फ़र्क़ु पए थो, कहिड़ी शइ अचे थी त एंजाइम जी एक्टिविटी इंक्रीज़ थी वञे ऐं कहिड़ी शइ जे अचण सां एंजाइम जी एक्टिविटी डिक्रीज़ थी वञे। अच्छा, अगरि असां रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी जी ॻाल्हि कयूं त हिकु लम्हे जे अंदरि या हिकु सेकंड जे अंदरि केतिरी प्रोडक्ट ठहे थी। असांखे ख़बर आहे त एंजाइम जो कमु छा हूंदो आहे, कंहिं केमिकल रिएक्शन खे स्पीड अप कराइणु। यानी केतिरा रिएक्टेंट आहिनि ऐं केतिरा रिएक्टेंट उहे वरी प्रोडक्ट में तब्दील थियनि था, केतिरी प्रोडक्ट ठहे थी, इन खे चइबो आहे रेट ऑफ रिएक्शन। अगरि प्रोडक्ट जल्दी जल्दी ठही रही आहे त इन जो मतिलबु आहे त एंजाइम जी एक्टिविटी बि तेज़ थी रही आहे। ऐं अगरि प्रोडक्ट तमामु स्लो थी ठहे, सबस्ट्रेट घटि था चेंज थियनि प्रोडक्ट में, त इन जो मतिलबु बि इहो आहे त एंजाइम जी एक्टिविटी बि सफ़ा स्लो थी रही आहे। अच्छा, हिते कुझु ॿियनि शयुनि जो बि ज़िक्र थियलु आहे, अॻिते हली तव्हांखे अञा चङी तरह सम्झ में अची वेंदी। सभ खां पहिरियां आहे इनहिबिटर, उन खां बाद में आहे एक्टिवेटर। अच्छा, इनहिबिटर उहे मालिक्यूल हूंदा आहिनि जेके एंजाइम सां गॾु जुड़ंदा आहिनि ऐं एंजाइम जो जेको कमु हूंदो आहे उनखे स्लो करे छॾींदा आहिनि। त उन मां कुझु अहिड़ा इनहिबिटर हूंदा आहिनि जेके एक्टिव साइट खां अलावा ॿी हिकिड़ी साइट सां जुड़ंदा आहिनि एंजाइम जी। उन साइट जो नालो हूंदो आहे एलोस्टेरिक साइट। हाणे उन जे नतीजे में छा थींदो आहे, जॾहिं एक्टिव साइट खां अलावा हिकिड़ी ॿी साइट ठहंदी आहे एलोस्टेरिक साइट, उन सां जॾहिं इनहिबिटर जुड़ंदा आहिनि त जेका एंजाइम जी ओरिजिनल एक्टिव साइट हूंदी आहे न, उन खे डिस्टर्ब करे छॾींदा आहिनि। यानी उन जी जेका शेप हूंदी आहे थोरी चेंज थी वेंदी आहे ऐं एंजाइम जेको हूंदो आहे उहो बेकार थी वेंदो, उहो सही तरह सबस्ट्रेट सां रिएक्ट न करे सघंदो आहे, न ई वरी पंहिंजे अंदरि सबस्ट्रेट खे फिट आणे सघंदो आहे। अच्छा, वरी कुझु अहिड़ा बि मालिक्यूल हूंदा आहिनि जेके एंजाइम जी एक्टिविटी खे तेज़ करण जो कमु कंदा आहिनि, जंहिंखे असां एक्टिवेटर्स चवंदा आहियूं। अच्छा, एक्टिवेटर बि एक्टिव साइट खां परे थोरो जुड़ंदा आहिनि एंजाइम सां, उनखे असां एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स चवंदा आहियूं। अच्छा, हीअ जॾहिं जुड़ंदा आहिनि त हिन जो जुड़ण जो तरीक़ो अहिड़ो हूंदो आहे त एंजाइम जी शेप चेंज न थींदी आहे। अच्छा, हीअ जेके एक्टिवेटर्स हूंदा आहिनि उहे आर्जी तौर ते एंजाइम सां जुड़ंदा आहिनि, यानी कोवलेंटली बॉन्ड न ठाहींदा आहिनि, एतिरो मज़बूतीअ सां न जुड़ंदा आहिनि ऐं इहे हूंदा आहिनि रिवर्सिबल, यानी एंजाइम खां अलॻि बि थी वेंदा आहिनि। अच्छा, इहे एक्टिवेटर्स बि कॾहिं कमु न करे सघंदा आहिनि जॾहिं टेम्परेचर इलाही वधी वेंदो आहे, छो जो एंजाइम हूंदा आहिनि हीट सेंसिटिव। टेम्परेचर जे वधण सां एंजाइम पंहिंजी एक्टिविटी डिक्रीज़ करे छॾींदा आहिनि ऐं एक्टिवेटर्स बि सही तरह कमु न परफॉर्म करे सघंदा आहिनि। ऐं ॿियो असरु पवंदो आहे सबस्ट्रेट जी वजह सां। अगरि सबस्ट्रेट जी कंसंट्रेशन इलाही आहे, एंजाइम घटि आहिनि, त बि इहे एक्टिवेटर सही तरह कमु न परफॉर्म करे सघंदा आहिनि। अच्छा, त हिते त असां सिर्फ़ु ॿिनि शयुनि जो ज़िक्र कयो, हिकिड़ा इनहिबिटर जेके एंजाइम जे कम खे रोकनि ऐं ॿिया एक्टिवेटर जेके एंजाइम जी कम जी स्पीड अप कराइणु हेल्प कनि। मज़ीद हिन वीडियो में ॻाल्हि थियण वारी आहे हेठियनि फैक्टर्स जी। त सभ खां पहिरियां आहे टेम्परेचर। त टेम्परेचर जे बारे में ज़िक्र थियल आहे त जेको केमिकल रिएक्शन्स हूंदो आहे न, उहे डिपेंड कंदा आहिनि मालिक्यूलर मोशन्स ते। मालिक्यूल्स यानी एटम कहिड़ी रफ़्तार सां मूवमेंट था कनि, उन हिसाब सां रिएक्शन्स थींदा। त जॾहिं टेम्परेचर राइज़ थींदो आहे, वधंदो आहे, त उहो काइनेटिक एनर्जी खे इंक्रीज़ कंदो आहे, यानी मालिक्यूलर मोशन खे बि इंक्रीज़ कंदो आहे। त मालिक्यूल जी जॾहिं मोशन वधंदी त ज़ाहिरी सी ॻाल्हि आहे त रिएक्शन बि तेज़ थींदो। यानी मालिक्यूलर मोशन जे वधण सां घणा मालिक्यूल एंजाइम वटि ईंदा ऐं रिएक्शन बि तेज़ थी सघंदो। हिते ज़िक्र थियल आहे त 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ थिए थो त रेट ऑफ रिएक्शन बि डबल थी वेंदो। पर हिते इहो बि ज़िक्र थियल आहे त टेम्परेचर जो वधणु कंहिं हद ताईं फ़ाइदेमंद आहे, छो जो असांजा जेके एंजाइम्स हूंदा आहिनि उहे हीट सेंसिटिव हूंदा आहिनि, छो जो उहे प्रोटीन सां ठहियलु हूंदा आहिनि। ऐं जॾहिं टेम्परेचर राइज़ थींदो आहे त जेके अमाइनो एसिड जा बॉन्ड हूंदा आहिनि उहे टुटणु शुरू थी वेंदा आहिनि। अच्छा, त जंहिं टेम्परेचर ते एंजाइम बहितरीनु कमु करे सघंदा आहिनि उन खे चइबो आहे ऑप्टिमम टेम्परेचर। हाणे अगरि इन ऑप्टिमम टेम्परेचर खां अगरि टेम्परेचर इलाही इंक्रीज़ थी थो वञे त एंजाइम छा करे छॾींदो, पंहिंजी एक्टिविटी डिक्रीज़ करे छॾींदो। अगरि असां ह्यूमन एंजाइम जी ॻाल्हि कयूं त उहे इलाही एक्टिवेट हूंदा आहिनि केतिरे टेम्परेचर ते, 37 सेंटीग्रेड ते। ऐं अगरि टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड थी थो वञे त सभई एंजाइम जेके आहिनि कंप्लीटली छा थी वेंदा, डीनेचर्ड थी वेंदा, मतिलबु ख़तमु थींदा, उन जी स्ट्रक्चर चेंज थी वेंदी ऐं तबाही थी वेंदी एंजाइम्स जी।
ऐं हिते अगरि टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड थी थो वञे त बि एंज़ाइम जी जेका स्ट्रक्चर आहे उहा डिस्ट्रॉयड थी वेंदी ऐं एक्टिविटी बि ज़ीरो थी वेंदी। इन जो मिसाल इहो आहे जॾहिं असां का शइ पचाईंदा आहियूं त उहो बाहि ते पचाईंदा आहियूं ऐं या थोरी देरि रखंदा आहियूं त उहा गरम कंदा आहियूं। जॾहिं उहा शइ गरम कंदा आहियूं खाइण पीअण वारी शइ जेका हूंदी आहे मिसाल सब्ज़ी वग़ैरह आहे त गरम थियण जे नतीजे में टेम्परेचर वधी वेंदो आहे ऐं बैक्टीरिया जेका मौजूदु हूंदी आहे उन खाधे में त उन जा जेके एंज़ाइम हूंदा आहिनि बैक्टीरिया जा उन्हनि जा बांड टुटी वेंदा आहिनि ऐं उहे खाधो ख़राबु न थींदो आहे। छो त जेके बैक्टीरिया जा एंज़ाइम्स हूंदा आहिनि उहे टेम्परेचर राइज़ अप करण सां डीनेचर्ड थी वेंदा। इते ई ॻाल्हि कयूं जॾहिं असां को खाधो वग़ैरह फ्रिज में रखंदा आहियूं त उते 0 सेंटीग्रेड हूंदो आहे या टेम्परेचर घटि हूंदो आहे त उन जी वजह सां बि बैक्टीरिया जा जेके एंज़ाइम्स हूंदा आहिनि उते बि एक्टिवेटेड न हूंदा आहिनि, डिस्ट्रॉयड हूंदा आहिनि, तॾहिं उहा शइ फ्रिज में असांजी ख़राबु न थींदी आहे। अच्छा, इहो टेम्परेचर वेरिएबल हूंदो आहे, यानी हिते लिखियलु आहे त कुझु बर्ड्स जे अंदरि या कुझु एनिमल्स जे अंदरि इहो ऑप्टिमम टेम्परेचर एंज़ाइम्स जो हूंदो आहे 25 to 42 सेंटीग्रेड। वरी अगरि असां ॻाल्हि कयूं कुझु बैक्टीरिया जी त कुझु बैक्टीरिया अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके सर्वाइव कंदा आहिनि हॉट स्प्रिंग में। हाणे उन्हनि खे चइबो आहे थर्मोफिलिक बिकॉज दे हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर 70 सेंटीग्रेड और हायर। यानी कुझु बैक्टीरिया अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके थर्मोफिलिक चइबो आहे, उहे तमामु गर्म मौसम में गर्म सिते ते रही सघंदा आहिनि। हाणे उन्हनि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर एंज़ाइम्स जो हूंदो आहे 70 सेंटीग्रेड। मज़ीद लिखियलु आहे त कुझु एंज़ाइम्स जेके आहिनि उहे वॉशिंग पाउडर जे अंदरि बि यूज़ थींदा आहिनि। छो जो एंज़ाइम छा कंदा आहिनि, फैट वग़ैरह खे ब्रेक डाउन कंदा आहिनि त असांजे कपिड़नि ते अगरि काई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लॻी था वञनि त उनखे बि उहे उते ब्रेक डाउन करे छॾींदा आहिनि, तंहिं करे यूज़ थींदा आहिनि वॉशिंग पाउडर्स में। अच्छा, हिते हिकिड़ो चार्ट ठहियलु आहे जंहिंमें एंज़ाइम जी एक्टिविटी खे ॾेखारियो वियो आहे त एंज़ाइम कहिड़े तरीक़े सां कमु था कनि। मिसाल अगरि टेम्परेचर 0 आहे त हीअ तव्हां लाइन बि ॾिसी सघो था, एंज़ाइम जी एक्टिविटी बि 0 आहे। लेकिन जीअं जीअं टेम्परेचर इंक्रीज़ थींदो थो वञे त एंज़ाइम जी एक्टिविटी बि इंक्रीज़ थींदी थी वञे। त हिते वरी ॾिसी सघो था, हिते ऑप्टिमम पॉइंट थी अचे, ऑप्टिमम रेंज जिते माना एंज़ाइम सही तरह कमु करे सघनि था। लेकिन वरी जॾहिं अञा टेम्परेचर इंक्रीज़ थिए थो त इहा ई एंज़ाइम जी एक्टिविटी आहे वरी लाइन ॾिसो हेठि थी मोटे, यानी एंज़ाइम जी एक्टिविटी वरी साॻियो छा थी थिए, डिक्रीज़ थी थिए ऐं एंज़ाइम छा था थियनि, डीनेचुरेशन डिक्रीज़ एक्टिविटी, डीनेचर्ड स्टार्ट थी था वञनि, एंज़ाइम पंहिंजो कमु वरी डिक्रीज़ कंदा था वञनि। अच्छा, अॻे वरी pH जे हवाले सां ज़िक्र कयो वियो आहे। pH जो मतिलबु हूंदो आहे पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH खे असां अहिड़े तरीक़े सां बि ॿुधाए सघूं था त हिकिड़ी वैल्यू सेट कई वई आहे, उहा उन वैल्यू जे हिसाब सां असां ॾिसंदा आहियूं त कहिड़ी शइ एसिड ऐं कहिड़ी शइ बेस जे अंदरि थी अचे। यानी 7 खां हेठि जेतिरा बि हूंदा त उहे एसिडिक ऐं 7 खां मथे जेतिरा हूंदा उहे वरी बेसिक में काउंट कया वेंदा आहिनि। हाणे वरी कुझु एंज़ाइम्स हूंदा आहिनि जेके pH जे हिसाब सां बि सेंसिटिव हूंदा आहिनि, उहो अहिड़े तरीक़े सां, यानी कुझु एंज़ाइम्स अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके एसिडिक इन्वायरमेंट में कमु कंदा आहिनि ऐं कुझु वरी बेसिक इन्वायरमेंट में कमु कंदा आहिनि। वैसे ज़्यादातर एंज़ाइम अल्कलाइन यानी बेसिक मीडियम में कमु कंदा आहिनि। अगरि थोरी बि pH चेंज थी त एंज़ाइम जी एक्टिविटीअ ते असरु थी सघे थो। यानी एंज़ाइम नैरो रेंज pH ते कमु कंदा आहिनि या ऑप्टिमम pH ते। ऑप्टिमम मतिलबु जिते एंज़ाइम जी एक्टिविटी छा हुजे, मुकमल लिमिट में हुजे। त pH जेका आहे उहा एंज़ाइम जे अमाइनो एसिड में चेंजिंग आणे छॾींदी आहे। यानी pH अगरि चेंज थींदी त अमाइनो एसिड्स में बि चेंजिंग अची वेंदी ऐं उन जे नतीजे में एंज़ाइम जेका स्ट्रक्चर आहे उहा बि चेंज थी वेंदी। यानी pH जे चेंज थियण सां एंज़ाइम जो जेका आहे आयोनाइज़ेशन थी वेंदी, यानी एंज़ाइम आयन्स जे अंदरि टुटणु लॻंदा, अहिड़े तरीक़े सां एक्टिविटी बि डिक्रीज़ थी वेंदी। मज़ीद लिखियलु आहे त ह्यूमन डाइजेस्टिव जेके एंज़ाइम्स हूंदा आहिनि उहे 7 खां 8 pH ते कमु कंदा आहिनि। यानी असांजे जिस्म में जेके एंज़ाइम्स कमु कंदा आहिनि उहे अल्कलाइन मीडियम में कमु कंदा आहिनि ज़्यादातर। लेकिन वरी कुझु अहिड़ा बि एंज़ाइम हूंदा आहिनि जेके वरी एसिडिक मीडियम में कमु कंदा आहिनि असांजे जिस्म में। मिसाल स्टमक जे अंदरि पेप्सिन एंज़ाइम आहे। हाणे पेप्सिन वर्क्स एट हाईली एसिडिक कंडीशन। हाणे इन जो जेको ऑप्टिमम pH आहे उहा 1.4 to 1.5 to 2.5, यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन्वायरमेंट में ही जेको पेप्सिन एंज़ाइम आहे वर्क कंदो आहे। हिते हिकिड़ो ॿियो एंज़ाइम आहे अमाइलेज़ एंज़ाइम। इहो जेको पेनक्रियास मां रिलीज़ थींदो आहे उहो वरी हाईली अल्कलाइन मीडियम में कमु कंदो आहे 8.5 pH ते। हाणे हिते ॾिसो तव्हां मुख़्तलिफ़ एंज़ाइम जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ pH जे अंदरि कमु कनि था। सभ खां पहिरियां पेप्सिन, पोइ सलाइवरी अमाइलेज़ ऐं टियों आहे अल्कलाइन फास्फेट। इहे एंज़ाइम ॾिसो हिन जी मुख़्तलिफ़ छा आहिनि pH आहिनि जिते हिन जो रेट ऑफ रिएक्शन हाई थी थो वञे। अगरि pH घटि या वधि थींदी त हिन जो रेट ऑफ रिएक्शन वरी डिक्रीज़ थी वेंदो। अल्कलाइन फॉस्फेटेज़ एंज़ाइम जेको हूंदो उहो सेल मेम्ब्रेन वटि हूंदो आहे।
टियों फैक्टर आहे एंजाइम कंसंट्रेशन। मतलब एंजाइम वधंदा त इन सां गॾु रेट ऑफ रिएक्शन बि अञा वधीक इंक्रीज़ थींदो। हिते लिखियल आहे त एक्टिविटी जेका एंजाइम जी हूंदी आहे उहा डिपेंड कंदी आहे सबस्ट्रेट ऐं एंजाइम ते। यानी अगर सबस्ट्रेट इलाही आहिनि ऐं एंजाइम जी तादाद भी इलाही आहे त रेट ऑफ रिएक्शन इलाही इंक्रीज़ थी वेंदो ऐं प्रोडक्ट तमामु घणी मिलंदी। लेकिन हक़ीक़त में इहो छा हूंदो आहे जो सबस्ट्रेट जी जेका तादाद हूंदी आहे उहा हमेशह लिमिटेड हूंदी आहे। चार्ज जे अंदरि सबस्ट्रेट जीअं वधंदा वेंदा त एंजाइम बि अगरि इलाही आहिनि त रेट ऑफ रिएक्शन हाली इंक्रीज़ थींदो वेंदो। यानी सबस्ट्रेट इलाही हूंदा त एंजाइम इलाही हूंदा, रेट ऑफ रिएक्शन इलाही हाई वेंदो। लेकिन मज़ीद लिखियल आहे त अहिड़ी कंडीशन अची वेंदी जंहिंमें रेट ऑफ रिएक्शन छा थी वेंदो, कांस्टेंट थी वेंदो। यानी सबस्ट्रेट लिमिटेड थी वेंदा त एंजाइम जी एक्टिविटी बि छा थी वेंदी, कांस्टेंट थी वेंदी। पोइ रेट ऑफ रिएक्शन वरी कांस्टेंट रफ़्तार में हलंदो। अच्छा, आख़िरी फैक्टर आहे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। त अगरि सबस्ट्रेट वधंदा त लाज़मी ॻाल्हि आहे त रिएक्शन बि इंक्रीज़ थींदो। ऐं अगरि सबस्ट्रेट बिल्कुल भी मौजूदु न आहिनि त लाज़मी ॻाल्हि आहे त रेट ऑफ रिएक्शन बि ज़ीरो हूंदो। लेकिन जॾहिं जीअं जीअं सबस्ट्रेट वधंदा रहंदा त रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ थींदो वेंदो। लेकिन सबस्ट्रेट जे वधण सां एंजाइम भी जाम मौजूदु आहे, एंजाइम भी वधनि था, पोइ त रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन तमामु इंक्रीज़ थींदो वेंदो, हाई वेंदो। लेकिन अगरि एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट रेट ते मौजूदु आहे त पोइ त असांखे ॿी शइ ॾिसण में मिलंदी। मिसाल अगरि एंजाइम 5 मौजूदु आहिनि ऐं सबस्ट्रेट 20 अची विया आहिनि त इहे 20 जो 20 सबस्ट्रेट अची करे एंजाइम सां रिएक्शन स्टार्ट कंदा, ईअं अची एंजाइम जी एक्टिव साइट सां जुड़ंदा। मिसाल अगरि हिकु एंजाइम आहे ऐं उनजी एक्टिव साइट आहे त उन एक्टिव साइट जे अंदरि मिसाल 5 सबस्ट्रेट अची करे जुड़ी चुका आहिनि त उहा एंजाइम जी जेका एक्टिव साइट आहे उहा मुकमल फुल थी वेंदी। एक्टिव साइट मुकमल फुल थी चुकी आहे त चवंदासीं एंजाइम हाणे सेचुरेटेड थी चुको आहे। हाणे रिएक्शन इन रफ़्तार सां अॻे नाहे वञण वारो। पहिरियां सबस्ट्रेट आया, रेट ऑफ रिएक्शन भी इलाही हो, लेकिन जॾहिं एंजाइम जी एक्टिव साइट फुल थी वई त इहो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हलंदो। हाणे जेसीं ताईं हाणे उन्हनि सबस्ट्रेट्स मां प्रोडक्ट ठहे ऐं उहे ख़र्च थी सघनि। इहा ई ॻाल्हि लिखियल आहे त जेकॾहिं सबस्ट्रेट वधंदा त एंजाइम जी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ थींदो रहंदो। लेकिन अगरि एंजाइम कांस्टेंट मौजूदु आहिनि त असांखे एंजाइम सेचुरेशन वारी पॉइंट नज़र ईंदी। अच्छा, मज़ीद लिखियल आहे त अगरि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई आहे त एंजाइम जे मथां हिकिड़ो रिटार्डिंग इफेक्ट ईंदो। यानी सबस्ट्रेट इलाही त प्रोडक्ट बि इलाही ठहंदी ऐं उहा अगरि प्रोडक्ट यूज़ नथी थिए त एंजाइम्स छा कंदा, पंहिंजे रेट ऑफ रिएक्शन यानी एक्टिविटी खे डिक्रीज़ करे छॾींदा, स्लो थी वेंदा। इहा ई ॻाल्हि लिखियल आहे त एंजाइम घटि आहिनि, सबस्ट्रेट इलाही आहिनि त बि इहो रिटार्डिंग फैक्टर इफेक्ट थी सघे थो। या अगरि प्रोडक्ट इलाही थी चुकी आहे, एक्यूमुलेट थी चुकी आहे त हाणे उहे प्रोडक्ट जेसि ताईं यूज़ नथी थिए इहो रिटार्डिंग फैक्टर इफेक्ट करे सघे थो। मज़ीद लिखियल आहे सबस्ट्रेट जी कंसंट्रेशन हुजे या एंजाइम जी कंसंट्रेशन, इहो डायरेक्टली असरु थींदो आहे एंजाइम जे कम जे मथां, लेकिन लिमिट जे अंदरि। अगरि उहा लिमिट क्रॉस थी वई त सबस्ट्रेट इलाही वधी विया आहिनि त इन जे नतीजे में रिटार्डिंग इफेक्ट थींदो आहे ऐं मज़ीद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ न थींदो। त इहे कुझु फैक्टर्स हुआ जेके एंजाइम जी एक्टिविटीअ ते इफेक्ट कनि पिया। आई होप तव्हांखे हीउ लेक्चर सम्झ में आयो हूंदो। अगरि कोई बि सवाल आहे त कमेंट सेक्शन में मूंखां ईज़िली पुछी सघो था। थैंक्स ऑल ऑफ यू।